हेलो, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। अभी रिसेंट कुछ टाइम से क्या हुआ है, आई फ्लू के केसेस ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इवन कि अगर हम नेबर्स में भी देखें तो भी उसमें से किसी ना किसी को आई फ्लू है। सबसे पहले बात करते हैं कि आई फ्लू होता किस रीज़न की वजह से है। कुछ कहते हैं कि ना ये एक दूसरे से फैल जाता है बस सिर्फ देखने की वजह से, किसी को लगता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आई फ्लू को हम ना कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आई फ्लू होता हमें स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या है आई फ्लू का। आई फ्लू क्या होता है, मानसून के टाइम पर जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है और अगर वाटर कलेक्शन है कहीं पर भी, सपोज़ आपका किसी भी एरिया में किसी भी पार्ट पर वाटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे ही फ्लू के केसेस बढ़ते जाएंगे। तो आई फ्लू होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है ह्यूमिड वेदर में वाटर कलेक्शन का होना। अगर आई फ्लू के केसेस को कम करना है या फिर आई फ्लू को ठीक करना है तो सबसे पहला हमारा जो अप्रोच रहता है वो यही है कि वाटर कलेक्शन ह्यूमिडिटी के टाइम पर ना होने पाए। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से आई फ्लू बहुत जल्दी होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि आपको पता कैसे चलेगा किसी भी इंसान को आई फ्लू है विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, या फिर अगर हमें लगता है ना कि घर में ही अगर हमें पता चल जाए कि इस इंसान को आई फ्लू है। आई फ्लू के चक्कर में, आई फ्लू के केस में रेडनेस ऑफ आइज का होना, यानी आंखें लाल रहेंगी, आंखों में से पानी का आना, टीयर्स का आना और आंखों के आईलिड के नीचे यानी इस वाले पोर्शन पे सूजन का होना, स्वेलिंग का होना बहुत कॉमन है। आंखों में इचिंग रहेगी, बर्निंग रहेगी, कुछ भी देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आई फ्लू के, जो आई फ्लू के केस में देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान को, इस पर्सन को आई फ्लू है या नहीं है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की और आपकी होम रेमेडीज़ की, कि जो आई फ्लू के केस को क्योर करने में, मतलब आई फ्लू के केस में ना अगर नॉर्मल देखा जाए तो कितना टाइम लगता है, आई फ्लू को खुद से क्योर होने में 2 हफ्ते लगते हैं। 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते का टाइम होता है, यानी 7 दिन से लेके 14 डेज़ तक का टाइम नॉर्मल टाइम है आई फ्लू को ठीक होने के लिए। पर कभी-कभी किसी पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या फिर जिसको सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या है आई फ्लू को ठीक होते-होते में 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं, कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो फ्लू के केस को ना थोड़ा-सा जल्दी रिकवरी कर देती हैं। मतलब जो आपके सिम्पटम्स हैं उसमें बहुत जल्दी आराम ले आती हैं। अगर आपको रेडनेस है, अगर आपको बर्निंग है, अगर आपको इचिंग है तो उस केस को क्योर करने में बहुत ईज़ी रहता है। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना अगर आपकी आइज़ में बर्निंग रहती है, यानी कि अगर आपकी आइज़ में स्वेलिंग रहती है, बर्निंग रहती है, रेडनेस रहती है, आँखों के नीचे ये वाली लिड पे, लोअर लिड पर आपको सूजन लगती है, आँखों में जलन लगती है और ऐसा लगता है कि आँखें ना बिल्कुल लाल हैं, ब्लडी रेड आइज़ हैं जिसे हम बोलते हैं, उस केस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना हर किसी केस में जिसमें कि रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, एक्ट वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करती है। आई फ्लू में भी बेलाडोना के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं आपको बेलाडोना लेनी कैसे है। बेलाडोना आपको लेनी है 30 की पोटेंसी में। बेलाडोना 30 आप लीजिएगा, 3-3 बूंद करके लेना, 3-3 बूंद करके हर 2-2 घंटे के गैप से रिपीट करके लेना। सपोज अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो सुबह 10 बजे, 10 बजे आपको बेलाडोना 30 की 3 बूंदें लेनी है, 10 बजे के बाद 12 बजे 3 बूंदें लेनी है, 2 बजे लेनी है, 4 बजे, 6 बजे। ऐसा आपको सिर्फ 3 दिन तक करना है। जो आपको आई फ्लू के बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं वो आपके सिम्टम भी ठीक होंगे, आँखों में भी आराम आएगा। जो दूसरी मेडिसिन है जो आई फ्लू के केस में बहुत अच्छा काम करती है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा अगर आपको टियरी आइज़ हैं, सपोज़ आपको रनिंग नोज़ भी है, टियरी आइज़ हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है आँखों में, तो एलियम सीपा लीजिएगा। एलियम सीपा बात करते हैं लेनी कैसे है। एलियम सीपा सेम आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। ये आपको 2-2 बूंद जीभ के ऊपर लेना, यानी आपको टंग डोज लेनी है एलियम सीपा की 30 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें हर 3-3 घंटे के गैप से दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम में लेना। बाकी साथ में मेडिसिन के अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे आपको फ़ोन का काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। स्क्रीन का टाइमिंग आपका जितना कम रहेगा, आई फ्लू क्योर होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आई में हमारे में प्रेशर है बहुत ज़्यादा, अगर हम स्क्रीन देखते हैं, सपोज़ अगर आप ना पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हो, टीवी के सामने बैठे रहते हो,
तो उससे आँखों पे ना और ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और दिक्कत थोड़ी-सी बढ़ जाती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाती है, इचिंग बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि आपको सन हीट में बहुत डायरेक्टली नहीं जाना है। अगर जाना है तो आप सनशेड लगाकर जाइएगा। अभी निकलते हो आप धूप में और सूरज की किरणें अगर आप पर सीधी पड़ती हैं आँखों के ऊपर, तो उसमें इचिंग बढ़ेगी, उसमें बर्निंग बढ़ेगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सपोज़ आपको बाहर जाना भी पड़ता है, तो आप सनशेड लगाकर जाइएगा। अगर आप सनग्लासेस लगाकर जाएँगे, तो वो डायरेक्टली रेज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा। तीसरा प्रिकॉशन है, आइज़ को रेस्ट दीजिएगा, जो मैंने बताया। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रीडिंग को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन के टाइम को, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सन हीट के एक्सपोज़र को कम करना है। 3 से 4 दिन ये वाले प्रिकॉशंस आपको लेने ही लेने हैं। बाकी डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। अगर आपका आई फ्लू की कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, उस केस में हो सकता है आपको 5 से 6 दिन के भी प्रिकॉशंस लेने पड़ जाएँ। अब बात करते हैं कि कितना ज़्यादा फैलता है। आई फ्लू क्या हमें सामने कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से भी फैलता है, या किसी इंसान के साथ में कुछ आपने खाना शेयर किया पानी शेयर किया उसके बाद भी फैलता है? पहला है, आई फ्लू हमारा बैक्टीरिया की वजह से है। कुछ जो हमारे आई फ्लू होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल जाते हैं। पर कुछ जो हमारे आई फ्लू होते हैं वो नॉन कंटेजियस होते हैं, कि अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में आते हो, बात करते हो, खाना पीना शेयर करते हो, तो भी नहीं फैलते हैं। इट डिपेंड अपॉन द बैक्टीरिया, ऑन द वायरस, कि आपको आई फ्लू कौन सा है। बाकी अगर आप किसी भी कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस से आइए जिसको आई फ्लू है। दूसरी बात ये कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो कॉमनली होता है गेट दरवाजे के हैंडल पर मिलता है हमें, जो भी एक सरफेस होता है जहाँ पे बार बार टच किया जाता है। तो आप जितने भी घर की ये चीज़ें होती हैं, गेट का दरवाज़ा है वो अच्छे से क्लीन रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी ना वाटर कलेक्शन ना होने पाए। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस थे, ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी, कॉज थे, सिम्टम्स थे आई फ्लू के, क्योंकि आई फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई गेस क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि आई फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।